चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे हाइलोकेन था हाइलोरीन, और इसके हम लोग प्रयोगशाला बनाने की विधि पढ़ रहे थे। एक मिनट, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? एथिल ब्रोमाइड। क्या पढ़े थे? एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला बनाने की विधि पढ़ चुके थे। आगे ना लो तुम लोग, हम सब पढ़ रहे थे एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड बोलो बता सब लोग। C2H5Br, ठीक। इसके हम लोग प्रयोगशाला विधि पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे औद्योगिक विधि। फिर क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण पढ़ेंगे। डालो, ठीक। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि हेडिंग है, ठीक है। औद्योगिक विधि। चलो इधर देखो, इसको दोगों में दो तरीके हम लोग प्राप्त करते हैं। पहले देखो, लिखो मत कोई भी। पहला क्या होता है? पहला होता है एथेन। क्या होता है? एथेन, ठीक। इथिलीन, क्या जी? देखो इधर C2H4, क्या एथिलीन है ना। इस एथिलीन क्रिया, इस एथिलीन क्रिया जो हम लोग करवा देंगे HBr से। किसे करा देंगे? HBr से। तो होता क्या है? इथिलीन आना चाहिए। इस जब एथिलीन क्रिया हम लोग करवाएंगे HBr से, तो होता क्या है? यह जा करके HBr से जुड़ जाएगा, तो बन क्या जाएगा? C2 कार्बन 2 राबे करेंगे, हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, H हो जाएगा 5, और कौन जुड़ जाएगा इसके साथ? Br। ये क्या है? ये है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। ये क्या? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये बन क्या गया? एथिल ब्रोमाइड। क्या बन गया जी? एथिल ब्रोमाइड। अच्छा एक मिनट, एक होता है प्रयोगशाला विधि, दूसरा क्या होता है? औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि हम लोग यूज करते हैं कम मात्रा बनाने के लिए, जो साइंटिस्ट द्वारा प्रयोग किया जाता है। और उद्योगों हम लोग जल्दी प्राप्त करने के लिए। जी, हम लोग उद्योग प्रयोग क्यों करते हैं? जल्दी हमको मात्रा, जल्दी बहुत मात्रा में मिल जाए, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? औद्योगिक विधि प्रयोग करते हैं। एक तरीका तो हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अगर हम एथेन क्रिया, एक क्या एथिलीन था ना, अगर इसी एथेन क्रिया, एथेन फार्मूला क्या होगा? C2H6, C2H6। इस एथेन क्रिया अगर हम करवा दे किससे? HBr से। किससे करवा दे जी? HBr, Br2 से। या किसी हेलोजन से करवा दो, किसी हेलोजन। मतलब हमको बनाना क्या है एथिल ना, तो कराओगे Br2 से, तो Br प्लस क्या हो गया? Br। सही है नहीं? सही है। अच्छा बताओ, इस एथेन को, एथेन है ना, इस एथेन को मैं नहीं रखता हूं C2H5, और क्या निकाल दिया? H, एथेन ही है। अब क्या निकल जाता है यहां से? निकल जाएगा HBr। ई वाला हाइड्रोजन यहां पर कौन जुड़ जाएगा? यहां पर Br जुड़ जाएगा। बन के बताओ C2H5, C2H5 कौन जुड़ गया इसके साथ? Br जुड़ गया। और निकल कौन गया? HBr। तभी क्या बन गया? एथिल ब्रोमाइड। तो और उद्योगों में हम लोग दो तरीके प्राप्त करते हैं। ये है एथिल ब्रोमाइड। किसी कोई डाउट? तो पहला क्या हुआ? जब एथिलीन क्रिया किससे जाती है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। क्या मिलता है? एथिल ब्रोमाइड का निर्माण। दूसरा क्या है? जब एथेन क्रिया किससे जाती है? ब्रोमीन की आती है, बनता क्या है? एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। लिखो, जब, लिखो बाद में, जब एथिलीन, जब एथिलीन की क्रिया स्टार्ट कर, में वो लंबा नहीं लिखना है। जब एथिलीन क्रिया HBr से की जाती है तो क्या जी? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। ये पहला तरीका हुआ, ध्यान रखना।
दूसरा क्या मैं लिखूंगा यहां पर, जब जब एथेन की क्रिया, जब एथेन की क्रिया Br2 से की जाती है तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये हो गया प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि। उतारो फटाक से, फिर आगे बात करें रासायनिक गुण। 10-12 बात करेंगे पूरा, तो फटाक से इसको लिखो आगे। एथिल ब्रोमाइड हेडिंग के रासायनिक गुण, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। ठीक, पहला ही डालो ऊर्जक क्रिया, हर रिएक्शन में आएगा, ध्यान रखना, हर रिएक्शन में आएगा। अरे भैया बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं। मेन बताओ ऊर्जक क्रिया में क्या किया जाता है, बताओ क्या किया था जी। ऊर्जक क्रिया हम लोग करते क्या है, सोडियम धातु क्रिया किससे कहती है, हेलो एल्केन से। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु क्रिया किससे आती है, हेलो एल्केन से। बनता क्या है, उच्चतर। बस तो पहले हमारी मेन क्रिया वो है, क्या है, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्रिया किससे की जाती है जी, हेलो एल्केन क्रिया सोडियम धातु की आती है। क्या बनता है, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। हो गए ऊर्जक क्रिया। हम यहाँ क्या पढ़े, एथिल ब्रोमाइड, तो हम लोग किससे क्रिया करवाएंगे, एथिल ब्रोमाइड करवाएंगे। ठीक, इसको जैसे हम सुनो ध्यान से, हम लोग करते क्या थे इधर, सोडियम, सबका ध्यान होता है, ये सोडियम है। हमने बोला था हमको पढ़ना है एथिल ब्रोमाइड रासायनिक गुण, तो C2H5 और क्या आप जी लिया। सोडियम धातु नहीं होता यहां पर, दो कितने होंगे जी, सोडियम के 2 अणु होते हैं, इसके कितने अणु होंगे, 2 ठो। C2H5 क्या हो गया, डी। बताओ एक क्रिया होना जी, ये हुआ रिएक्शन, बोलो मत कोई, रिएक्शन हुआ, E1 निकल जाए, कौन निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। अब किसकी प्रेजेंस करवा रहे हैं हम लोग, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किससे भी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बना था, बना क्या, उच्चतर एल्केन, इससे लोग ब्यूटेन क्या बोलते हैं, C2H5 फिर C2H, चाहे ऐसे लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। C2H5 प्लस निकला क्या, 2NaBr। अब क्रिया तभी है कि जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करना पड़ता। क्यों, सब भैया साइंटिस्ट का नाम है। अब कोई टीचर तुमको पढ़ा दे है ऐसे होगा, ऐसे होगा, तुमको कुछ बनाया करूं, फिक्स है कि इससे क्रिया इससे तो बनेगा। साइंटिस्ट का नाम पक्की बनाई गई है, ये तुम इसमें तुम क्रिया करो, पोटेशियम करवा दोगे, और फिक्स है कि इसकी क्रिया किससे होगी, सोडियम से होगी, तुमको याद करना पड़ेगा वो। अब तुमको कोई टीचर तुमको मूर्ख बनाया, उसी में तो अलग मैटर है, फिक्स है, साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट का नाम पढ़ा हुआ है। हेलो एल्केन क्रिया किससे आती है, सोडियम से, किसकी वजह से, यही बनने वाला है। अब तुमको कोई उसे मूर्ख बनाए, पहाड़ बनाए, तो अलग मैटर है, तो पता है तुमको, हम कोई बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और फिक्स तरफ क्रिया है, तो तुमको बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा वो चीजें। अब क्रिया रटने तो नहीं आती, याद करना पड़ता, लिखो उसको 4 बार, तब आएगा क्रिया। तो क्या लिखूंगा, तब क्या लिखेंगे बताओ। हमने वहां क्या बोला था, मेन क्रिया हमारी क्या थी, मेन क्रिया थी ये था क्या, हेलो एल्केन, हेलो तो एल्केन था। जब हेलो एल्केन क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति किससे आती है, सोडियम, तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल एल्केन का निर्माण होता है।
लेकिन हम लोग यहां पर कह रहे हैं एथिल ब्रोमाइड, हम लोग यहां क्या लिखेंगे, जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की जाती है तो ब्यूटेन का निर्माण होता है। ये लिखेंगे, लिखो, भी लिख सकते हो। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, सब फिक्स रिएक्शन है, ध्यान रखना उसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसकी आती है, सोडियम धातु से की जाती है, तो क्या बन रहा है, मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहां पर, चाहे लिख लो नॉर्मल ब्यूटेन, चाहे लिख लो उच्चतर ब्यूटेन, चाहे लिख लो कुछ भी लिख सकते हो, ब्यूटेन निर्माण होता है, ब्यूटेन का निर्माण होता है। तो ब्यूटेन का क्या होता है, निर्माण होता है। एक कंफ्यूज मत होना सर जी, उठ सबके कई बार लिखवा चुके हैं, नहीं वो बाप था, सब क्या है उसके बेटे है, सब आते रहेंगे, बार बार हमेशा आते रहेंगे। ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, अपचयन, बिल्कुल रखो, 5 मिनट रुके रहो। अपचयन बताओ, ये बताओ, जब भी ध्यान रखना केमिस्ट्री में अपचयन का नाम आएगा हम लोग उसकी क्रिया किसे करवाएंगे, हाइड्रोजन से। किसे करवाएंगे जी, हाइड्रोजन, याद कर लो, बस लिखना बंद करो 2 मिनट। तो लोग इसलिए पीछे गए हो बतियाने के लिए, एच है, एच बताओ, इससे क्रिया किसे करवाएंगे जी, एथिल ब्रोमाइड, C2H5 Br। सुधर जाओ बच्चा, टाइम है अभी, सुधर जाओ। हाँ ठीक, यह एथिल ब्रोमाइड, इसी क्रिया हम लोग किसे करवाएंगे, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यह है निकिल उत्प्रेरक, किसकी जी, हाइड्रोजन करवाएंगे। तो क्या निकलेगा, HBr निकल जाएगा, HBr निकले, कौन जुड़ जाएगा इससे, ये जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। C2H6 और क्या निकल गया, HB। क्या लिखो बताओ, जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन की जाती है, वो भी लिखते थे। तो अब नवजात क्या होता है दिखाया, एक बार देखो, भी देख लो। अब क्रिया वही है, C2H5 Br प्लस ई रहेगा 2। नवजात में क्या होता है, हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं बड़का कोष्टक में, नवजात हो गया, अभी भी नया नया जन्म लिया है। ठीक, हाँ ठीक, बताओ कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 जी। तो एक हाइड्रोजन क्यों जुड़ जाएगा, Br से, निकल क्या जाएगा, Br, HBr निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन ना क्या है, C2H6 प्लस का बन गया। किसी कोई समस्या, किसी कोई डाउट, लिखो बात में। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की, जहां न सो तुरंत बोलना फटाक से, उपस्थिति में, सही मित्र का उपस्थिति में किससे की जाती है, हाँ हाइड्रोजन गैस से की जाती है। हमेशा दोनों बोले, हमेशा मेन प्रोडक्ट लिखा करो, मेन प्रोडक्ट कौन इसमें है, इसका नाम क्या है, एथेन जी। तो की जाती है, तो एथेन का निर्माण होता है। बताओ किसी कोई डाउट हो, 1% भी, ऐसे हम लोग 12 पढ़ेंगे, 12 ठो पढ़ेंगे, उधारो 12 रिएक्शन पढ़ेंगे ऐसे, तो बड़ा से
आगे लिखो जी, तीसरा नंबर लिखो। हम सब क्या पढ़ रहे थे? एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। एक मिनट, एक मिनट, चलो जा देखो, समझो। अगर वो तीसरा फ्रैंकलैंड अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, बताओ इसमें क्या होता है? बताया था ना? हाँ, पूरा वही होता है, बस जिंक से आके आती है। बापो हो गया, पहले लिखो मत, सबका ध्यान इधर। ये है जिंक। क्या जी? जिंक। अब तुम लोग जानते हो जिंक की वैलेंसी स्पष्ट संयोजकता होती है 2। कितने होती है? 2। अगर जिंक की संयोजकता है 2 तो एथिल ब्रोमाइड के हमको कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2। क्यों? क्यों? फार्मूला बनता है Zn और Br क्रिया कराओगे तो Br पर माइनस Zn पर +2 होता है। इसका ऐसे, इसका ऐसे, Zn Br, इसका बैलेंसी यहां पर क्या हो जाएगा? Zn Br 2। तो Zn Br2 कब आएगा? जब Br2 2 मिला रहा होगा। तो इसी क्रिया हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। तो बस मैं समझाई तो लिख रहा हूं, Zn Br। बताओ क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा जिंक ब्रोमाइड अपक्रिया। किसकी वजह से हुआ? वहां सोडियम की बैलेंसी 1 होती है, सोडियम संयोजकता 1 होती है, तो वहां पर 2 लिखा, नहीं लिखा, वहां 2 लिखा गया। यहां पर क्या? जिंक की संयोजकता 2 होती, इसलिए यहां पर 2 से गुणा नहीं करोगे। ठीक, चलो देखो, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, तो क्या बन जाएगा जी? ये तो निकल जाएगा ना? क्या बन जाएगा? C2H5 C2H प्लस क्या बन जाएगा? Zn जी Br2, जिंक ब्रोमाइड। किसी को डाउट? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से की जाती है तो ब्यूटेन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। 1 मिनट रुके रहो, अभी भी लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं नाम, क्यों देख रहे हैं पर? चौथा वाला, धातुओं से क्रिया, किससे जी? और सुन लेना, अगर हैलोएल्केन की हम धातुओं से क्रिया करवाते हैं तो जी हम लोग कहते हैं ग्रिगनार्ड अपक्रम। क्या बोलते हैं? धातुओं से क्रिया। ठीक, और इसी हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड क्या? अभिकर्म। कोई जानता है? बताओ कैसे होती है? जब हम लोग हैलोएल्केन क्रिया, बता देना, ग्रिगनार्ड क्रम बताया था। अगर हैलोएल्केन क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु की जाती है तो क्या बनता है? ग्रिगनार्ड क्रमक का निर्माण होता है। जो कैसे? हम लोग, ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड। बताओ क्या है जी? C2H5Br। इसी क्रिया हम लोग किसे करवाएंगे? मैग्नीशियम धातु से। मैग्नीशियम, सब साइंटिस्ट का नाम, बच्चा सब साइंटिस्ट का नाम है सब, तुमको याद ही करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। अब तुमको कोई का नाम पढ़ा देगा तुमको आ जाएगा तो महामूर्ख है, खुद महामूर्ख है। ठीक, तुमको याद कर, लिखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा चीज। ये सब साइंटिस्ट का नाम बनाए हुई है, कौन किसी में मिलाया, क्या लिया हुआ उसमें। चलो आगे उधर क्या लेंगे? यहां पर शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। बताओ ये कहां जुड़ जाता है जी? हमने बोला था इसके बीच कौन जुड़ जाएगा? इसके बीच जुड़ता है ना? क्यों जुड़ता है? क्यों? रीजन क्या है? मैग्नीशियम की बैलेंसी इतना होती है, संयोजकता 2 होती है। इधर जोड़ दोगे एक ही बैलेंस हो पाएगा, बीच में जुड़ता है। तो क्या बने बताओ? C2H5Mg Br। एक मिनट, ऐसे ऐसे, इसी का नाम है, इसको कहते हैं ग्रिगनार्ड अपक्रमक। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका पूरा नाम है। क्या नाम है?
एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखो ऊपर, लिखो बाद में मारे। जब जब लिखो लिखो, जब एथिल ब्रोमाइड, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे की जाती है, क्या कहा, एक शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक, जगह नहीं बचेगी उधर, जिंक से की जाती है, तो ब्यूटेन या भी जो थी ना, नॉर्मल ब्यूटेन, अमेल्केन, ब्यूटेन का निर्माण होता है। बस हो गया, बाकी तुम बस मेन प्रोडक्ट हमको लिखना होता है, मेन प्रोडक्ट। इसमें क्या लिखोगे, दाओ क्या लिखोगे, जब जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे, हाँ, मैग्नीशियम धातु से की जाती है, तो ग्रिगनार्ड कर्मक, इसलिए लिखो, बस हो गया, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, यहां तक किसी को समस्या, थोड़ा बड़ा से तारो, थोड़ा बड़ा से आगे लिखो, आगे लिखो, पोटेशियम आयोडाइड, पचवाना जी, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया, अभी लिखना मत, एक मिनट क्या रहना, अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक, पहले समझ ध्यान से इधर, पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया, देखो होता है इसमें क्या है, ये है एथिल ब्रोमाइड C2H5 Br, एथिल ब्रोमाइड क्रिया जब एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी थी, एसीटोन, पोटेशियम आयोडाइड से करते, किसे करते हैं, पोटेशियम, और किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में। बार बार लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब किससे क्रिया हो रही है तुमको तब याद होगा, वो लिखना ही पड़ेगा बार बार, रट्टा मारने से नहीं याद होगा वो चीज। जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया किसकी आती है, एसीटोन से, किसकी वजह से में, पोटेशियम आयोडाइड से। देखो यार होगा क्या, पहले तुम लोग बातें कर लो, पहले बातें कर लो, क्या निकल बताओ, C2 KBr निकल जाएगा, कौन जुड़ जाएगा इसके साथ, तो बन जाएगा C2H5I, क्या निकल गया, KBr, एक पूरी अकीदे हुआ। ठीक, सुन लेना, पोटेशियम आयोडाइड से हम लोग जब हाइलोएल्केन के लिए किससे करवाते हैं,
तो इस क्रिया का नाम होता है कोनास्ट फिनक्लिस्टी क्रिया। अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे। हाँ, छठवां, अगला हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर। हाँ, सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड से क्रिया सबका ध्यान इधर। बताओ, हम लोग किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? बोलना शुरू करिए तुम लोग ना। C2H5Br। बताओ, इसकी क्रिया हम लोग किसे करवाएंगे? साइनाइड। किसे जी? सिल्वर साइनाइड। और यहां पर थोड़ा गर्म किया, क्या किया? थोड़ा सा गर्म किया जाता है। होता क्या है? ये पलट जाता है। ये क्या हो जाएगा? तो ये निकल जाएगा इससे, ऐसे ये निकल गया, लेकिन यहाँ पर C2H5 से CN नहीं जुड़ता है, ये पलट देने को हो जाएगा। तो बन जाएगा C2H5 NC। और निकल क्या गया बताओ? एक मिनट ये बताओ, Br Ag बनेगा, AgBr बनेगा? पहले प्लस वाला थे ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, Ag Br। सिल्वर ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका? सिल्वर, इसका नाम क्या है? एथिल। इसका नाम है एथिल आइसो, एथिल आइसो साइनाइड। इसका नाम क्या है? जान ही रहे हो, इसका सिल्वर साइनाइड। क्या जी? CN को साइनाइड बोलते हैं, NC को सब लिखवाया गया में सिल्वर साइनाइड, सब पढ़ाया गया पूरा। लिखो बच में, अब कोई दिक्कत नहीं है, लिखो आगे। जब एथिल ब्रोमाइड, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की टेढ़ा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। एसीटोन की उपस्थिति में किससे की जाती है? पोटेशियम, पोटेशियम, बोलो मत बीच में, पोटेशियम आयोडाइड से की जाती है। तो क्या जी? मेन प्रोडक्ट लिखो, क्या नाम इसका? एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इस क्रिया का नाम क्या है? कोनास्ट। इस क्रिया को कोनास्ट फिनक्लिस्टी, फिनक्लिस्टी अभिक्रिया कहते हैं। फिनक्लिस्टी अभिक्रिया कहते हैं, सही लिखा हो? चलो, इसका नाम क्या जी? एथिल आयोडाइड। जगह बचेगा? हाँ बच जाएगा। एथिल आयोडाइड, मैंने बोला था बारंबार लोग साइंस केमिस्ट्री, तुमको BSc में पढ़ने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। हाँ, अच्छा पढ़ लो, फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा था। अगला क्या है? सिल्वर साइनाइड। किससे जी? जब एथिल जब एथिल ब्रोमाइड
की क्रिया सिल्वर साइनाइड, ड कर लेना इसको, सही है। सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, साइनाइड से की जाती है तो क्या एथिल आइसोसाइनाइड, नहीं नहीं, हाँ सही है, एथिल आइसो साइनाइड, साइनाइड का निर्माण होता है। तो बड़ा से पुस्तक 3 की 10-12 बार लिखवाएंगे, ध्यान रखना, पुस्तक 3 ही है। तो बड़ा से 2 और लिखो, बड़ा से बताओ, लिखो सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया, अभी लिखना मत में, ये देखो समझ ध्यान से, C2H5 क्या है जी, Br। इसकी क्रिया हम लोग किसे करवाएंगे, सिल्वर नाइट्राइड से। एक होता है नाइट्रेट, सुनो पहले, एक होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट फार्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है, और एक होता है AgNO2 होता है। एक होता है नाइट्रेट, होता है नाइट्राइड, देखना AgNO2 क्या निकलेगा, ये निकल गया ना, AgBn निकल गया, बचा कौन, C2H5NO2 निकला क्या, Ag, इसका नाम क्या है, एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट। रुके ना अभी, एक तुम्हारे करवाए सिल्वर नाइट्राइड से, एक होता है सोडियम नाइट्राइड, किससे होती है, 8वां, सोडियम नाइट्राइड से, हाँ हाँ, एथिल नाइट्रेट बोलेंगे इसको हम लोग, अब यहां नाइट्रेट बोलेंगे, यहां नाइट्रेट बोलेंगे, ध्यान, हाँ से क्रिया, देखो ध्यान से, C2H5 Br नजी NaNO2। अरे भैया हमने क्या बोला था, काहे परेशान हो रहे हो, अब हो गया एथिल NO2, हम लोग नाइट्रेट बोल देंगे। आप इस कंडीशन में अगर इसके साथ जुड़ा तो नाइट्रेट बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ऐसे लग जाएगा AgONO, तब क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो बोलते हैं या नाइट्राइटो बोलते हैं। तो क्या निकलेगा यहां पर, अब Na सोडियम ब्रोमाइड नजी, तो C2H5NO2 क्या निकल गया, Na। इसका नाम क्या है, एक मिनट सुनना पहले, यहां पर नहीं बनता है, यहां बनता है ONO, क्या बनता है, अब बताओ इसका नाम क्या है, एथिल नाइट्रिटो, चाहे बोलो चाहे नाइट्राइटो बोल दो, क्या बोल दो, हाँ एथिल नाइट्रिटो नाइट्राइटो। अरे भैया ये NO2 है, कहे पकड़वा रहे, पढ़ा उसको, ये CN है NC है, दोनों में मिला है, नाइट्राइटो लिखो उसमें, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, उसी का हम लोग कहते हैं टाइटोमेरिज्म, आगे जानोगे, सब पढ़ाया गया था। जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया सिल्वर
सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड से की जाती है तो क्या जी? एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट का निर्माण होता है। इसमें लिख लो, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे? सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड से की जाती है तो क्या एथिल नाइट्राइटो का क्या होता है? निर्माण होता है। उतार लो, पेपर में 3 ही पूछता है, ध्यान रखना। आप टाइम तो है नहीं तो लिखवाते, ठीक।